जी सर आर्बिट्ररी ट्रांसफर कर दिया है जबरदस्ती, और यहाँ से 30/221 में रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर हुआ था मुझे, वो मैंने दिया। उस पर स्पीकिंग ऑर्डर भी उन्होंने जो दिया है वो मेरे अगेंस्ट है। जी। अब मैंने व्यक्तिगत तौर पर 7 लोगों को पार्टी बनाया है। 7 लोगों को? जी। तो क्या है, गलती क्या है उनके ऑर्डर में? गलती ये है कि सर मेरे को वहां से ट्रांसफर जिन बेसिस पर किया गया है वो सारे के सारे फेक है, मिसलीडिंग है, कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स है। किस कारण पर किया आपको? कुछ शिकायतें की गई थी मेरे से, मेरे अगेंस्ट गांव वालों ने। उसके मैंने सबूत दे दिए थे कि ये शिकायतें गलत है, सीए हेल्पलाइन पर की गई थी। उसको आधार बना के मेरा ट्रांसफर किया गया। सर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो मेरा 18/9 का जो आदेश था उसमें लिखा था स्वैच्छिक ट्रांसफर, और जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसमें लिखा है प्रशासकीय स्थानांतर। तो ये कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स हो गए। दूसरा उन्होंने एक ब्लेम लगाया है कि मेरा रिजल्ट कम रहा, तो मेरा रिजल्ट जो कम रहा उस वक्त मैं डीईओ ऑफिस में अटैच था कमिश्नर मैडम के ही आदेश से। सर 4 माह से सैलरी भी कहाँ से कहाँ किया है? मेरे को दिया है सर गणेश खेड़ा से अक्षरौनी। सेम स्कूल, मतलब स्टेटस ऑफ द स्कूल सेम है? हाँ सर, दोनों रूरल एरिया में है। फिर वहां जाके ज्वाइन करिए, फिर क्या दिक्कत सर है? तो है नहीं है कोई पनिशमेंट है सर। पनिशमेंट इस रूप में है कि मेरी मदर को 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं, और मैंने 30/221 में वो लगाई हुई है डॉक्यूमेंट्स के। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था कि इनकी माँ जयपुर में एडमिट है, उस वक्त एडमिट थी। कहाँ पर है ऑर्डर बताइए, पिछले वाला पेज नंबर P1 का 15। क्या? P1 का 15 है सर। इसमें ये है कि जब तक रिप्रेजेंटेशन डिसाइड ना हो तब तक मुझे वहां जाने से रोक लगाई थी, नो कोर्सिव एक्शन। तो सर कोर्सिव एक्शन के तहत मेरा 4 जनवरी से वेतन रोक दिया गया है। जनवरी से मुझे सैलरी नहीं मिली है सर। मेरी माँ गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। मेरी बेटी अभी 10th का एग्जाम देके घर पर अकेली है, मतलब मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी। सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा अगर आप ज्वाइन कर लेंगे वहां जाके। आप काम नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी आपको? सर कमिश्नर मैडम के आदेश से मेरे को डीई ऑफिस में रखा गया था और मैं वहां जा रहा हूँ नियमित। तो उसके बाद तो ये ट्रांसफर हुआ ना आपका? उसके बाद हुआ तो मेरे को रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर दिया कोर्ट ने। डिसाइड हो गया आपका? वो डिसाइड हो गया, तो उसी के अगेंस्ट में आया हूँ सर। तो इसमें गलती बताए ना कि क्या गलत है? गलती ये है कि जो फैक्ट्स जो दिए हैं स्पीकिंग ऑर्डर में वो सारे के सारे गलत हैं, फेक हैं, मिसलीडिंग हैं। ये कैसे पता लगेगा कि गलत नहीं है? फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया, एक तो कारण यही है कि सर इनिशियल ऑर्डर जो था 18/9/24 का उसमें लिखा था स्वैच्छिक, मैंने कोई स्वेच्छा नहीं दी थी। ऑर्डर बताइए। वो सर इसमें नहीं है। और स्पीकिंग कैसे देखेंगे? आप कुछ रेफर कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा। 30/221 की फाइल में है सर। वो फाइल तो क्योंकि वो उसमें हुआ था ना कि जो कि सब पहले दे चुके हैं जिसके साक्ष्य उसको दोबारा नहीं दे सकते। अब तो फिर हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो तथ्य इसमें लिखे हैं ये सही लिखे हुए? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ सर, मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे। स्पीकिंग ऑर्डर में जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मेरा रिजल्ट 44.67 था, इसमें लगा है सर मेरा 44.67 नहीं, मेरा 72 पॉइंट था। यानी इनका उन्होंने जो दूसरे का मतलब कहना चाहिए एक आम भाषा में कि दूसरे का पर्चा मेरे नाम से फाड़ दिया है। मेरे को वहां से मई 23 में हटा दिया सर, जांच की शिकायतों के क्रम में। ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में? रिजल्ट में गिरावट आई उसके बारे में? 44 रिजल्ट बता रहे हैं कि 44.67 रहा। नहीं, ऐसा नहीं रहा। वो ये बोल रहे हैं कि इतने परसेंट से गिरावट आई आपके। जी हाँ। तो सर जिस सत्र में गिरावट आई है उस सत्र में मैं डीई ऑफिस में अटैच था। तो कैसे पता लगेगा? ये कागज तो बताएं, हम आपके कहने से थोड़ी मान जाएंगे। पूरा जो कागज में लिखा है वो मानना पड़ेगा, या कोई कागज ऐसा बताइए जिसमें अदरवाइज लिखा हो। सर P2 का 17 पेज नंबर 10/5/23 इसमें मुझे आदेश किया है शिकायतों की जांच के क्रम में डीई ऑफिस अटैच होने का। उस दिनांक से मैं डीई ऑफिस में हूँ, तब से 5 दिनांक तक। ये ट्रांसफर ऑर्डर हुआ ना उसके बाद? इसके बाद हुआ? उसके बाद भी उस ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट स्पीकिंग ऑर्डर डिसाइड हुआ 27 मई को। उसके बाद भी मैं वहीं हूँ सर, क्योंकि मेरे नहीं है। आप जाते रहे वहां, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। आपको ट्रांसफर कर दिया है, आप ट्रांसफर प्लेस पे जाते सर। ट्रांसफर गलत है सर, ट्रांसफर गलत किया है सर, ट्रांसफर गलत किया सर। मेरा चौथा केस है सर कोर्ट में, कोई चौथी बार ऐसे ही नहीं आता। और मैं इस पर स्वयं डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि सारे केसेस मेरे दिमाग में मैं उसको आपके समक्ष रख पाऊंगा। सर मेरी फर्स्ट जो गणेश खेड़ा में की गई थी वो पोस्टिंग भी गलत थी, उस पर भी मुझे स्टे मिला था, पर स्टे डीईओ साहब ने नहीं माना था। क्लियर स्टे था सर उस पर।
सेकंड ट्रांसफर में रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होने तक नो कोर्स ऑफ एक्शन था, कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा चुका है सर विदन ग्रुप पर। और रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होने के बाद मैंने ये आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा सर 26/4 को रजिस्टर हुआ था, उसमें कुछ डिफॉल्ट्स लगे थे, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया उनको क्लियर कराने में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी मदर बीमार है और 74 के करीब उनकी एज है, उनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है, यहीं गड़कर साहब से वो कराया था। अगर मैं इतनी दूर जाऊंगा सर, 150 किलोमीटर दूर है, तो माँ को कैसे दिख पाऊंगा? इतना दूर कर दिया? 130 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है सर, शिवपुरी से, मेरे गहन नगर से जहाँ मैं रहता हूँ। देख लीजिए क्या करना है अभी बताइए, इसमें कुछ ऐसा सर एक तो उस पर स्टे चाहिए उस ट्रांसफर पर। गलती बताएंगे तब इससे मिल पाएगा ना, ट्रांसफर मैटर है इसमें वैसे ही। सर ट्रांसफर में स्पीकिंग ऑर्डर में जो भी कारण दिए हैं, कैसे बताएं आप, कागज बताइए कि ये गलत है सर। आपको कहने बस तो नहीं मान पाएंगे ना। सर P7 का 34 पेज नंबर, कक्षा 10 का परिणाम। हम्म। ये सर मेरा रिजल्ट रहा था 2022-23 में, मैं उस विद्यालय में रहा था। यह 78.57 जो +1.26 था। और जिस ईयर का मुझ पर ब्लेम लगाया गया उस ईयर में पहले ही मुझे जैसा कि मैंने पिछले आदेश में पेज नंबर 70 में दिखाया, तो ये डी ऑफिस में अटैच कर रखा था। ये देखिए ना, 78% से सीधे 32% पर आ गए। हाँ, तो उस वक्त मैं नहीं था सर वहां से स्कूल में, मैं पूरे सत्र से स्कूल में नहीं था, मैं डीई ऑफिस में अटैच था, वो भी कमिश्नर के ऑर्डर से था। ठीक है, पर अभी इससे नहीं मिल पाएगा, इनसे जवाब मंगा लेते हैं और आप जाके ज्वाइन करिए वहां पर। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा सर, मेरी आप व्यवस्था को समझिए, क्योंकि वो इतना दूर है। मैं अगर वहां गया ना तो मेरी माँ को मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। कुछ कारण नहीं है उसको इसमें इंटरफेरेंस करने का। सर ये एक फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो क्लियर है, मतलब ये रिजल्ट का तो। इसमें दिख रहा है कि 38% आ गया, 72% से सीधे 30। सर मैं नहीं था वहाँ सर, ये जो मेरे को ब्लेम किया गया ना, मैं वहाँ नहीं था, मेरी जगह नितिन कोहली जी को। इसके लिए जवाब मंगा रहे हैं इसमें, बाकी और भी हैं आपकी शिकायतें लिखी हुई हैं उसमें। तो सारी फेक है सर। बस कैसे मान लें आपके कहने से? कुछ कागज आपको बताना पड़ेगा ना कि ये गलत है, आपके लिए गलत लिखा हुआ है। सर मेरा रिजल्ट जो था पहली बार मई में, पेज नंबर 19 P4 का है ना, इसका कोई मेरे को नोटिस नहीं दिया, कोई कारण नहीं बताया गया। काय का नोटिस? वेतन रोकने का। आपने सर काम किया था उस दौरान? नहीं था सर। तो अब आपको जनवरी से है ही नहीं। नहीं उसी मेरे को जनवरी से सर डीई ऑफिस में हो जी, उसके पहले का है मई का 20 से 23 का, मई 20 से 23 में डीई ऑफिस में ही था। ट्रांसफर का कारण नहीं है ना। मैं तो ये सर आप ऑर्डर में गलती बताना पड़ेगी तब कुछ मिल पाएगा आपको। ट्रांसफर ऑर्डर में सबसे बड़ी गलती तो यही है सर, तो इन्होंने जो भी आरोप लगाया, मतलब एक तो ये रिजल्ट का ही हो गया, ठीक है, दूसरा इन्होंने ये जो भी आरोप लगाए हैं। आप बार बार बोल रहे हैं पर कुछ है नहीं डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सपोर्ट है। सर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, प्लीज सर एक बार कंसीडर कर लीजिए। बताइए ना, वही तो पूछ रहे हैं कि कागज बता दीजिए कि ये गलत लिखा हुआ है, आप अभी कर देंगे। सर मेरी जो पूरी पेज नंबर 2 से 11 तक की जो मेरा ये सब मैंने लिखा है, मेरे पास 6 टाइम्स इनजस्टिस हुआ है, वो पूरा लिखा हुआ है सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। सर पेज नंबर 4 का और 5 का, पेज नंबर 4 का H I और J, H I और J को थोड़ा देख लीजिए सर। ये 12/496 में मेरे को स्टे मिला था, लेकिन नहीं माना गया। H में, I में मेरे को फोर्सफुली कुछ लोगों की रिक्रूटमेंट के लिए कहा गया, तो नियम मेरे दोनों से मैं नहीं कर पाया। तो उन शिकायतों का आधार बनाकर, वो भी शिकायतें सर फैब्रिकेटेड थी, डॉक्टर थी, और मुझे वहां से हटवा दिया गया, डीई ऑफिस अटैच किया गया। हम्म। अ, 30 221 का रेफरेंस दिया है सर।
तो सर ये 2-3 बार मेरे साथ, इसके पहले एक और मेरे को सुप्री से ऊपर गया था, मैं वहां गया था, काम किया था, 1 साल वहां रहा था। इनसे जवाब मंगा लेते हैं, सर अगर स्टे नहीं मिला तो फिर मेरा मतलब हो जाएगा सर। जाके ज्वाइन करिए, सैलरी लीजिए उनसे। सर जो सैलरी रुकी हुई है सर उसका भी क्लियर। जाएंगे काम करेंगे तब सैलरी सर जो जनवरी से जैसे अभी तक आज दिनांक तक की सैलरी रुकी है तो वो कैसे देंगे? जवाब मंगाते हैं ना इनसे। सर आप अगर स्टे और सैलरी का कर दें प्लीज। अभी से कुछ नहीं, बिना सुने नहीं कर सकते। सर जवाब मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए मेरी। तो जवाब भी आप ही देंगे? हाँ मैं ही दूंगा सर। तो 12496 में भी आप ही कर लीजिए फिर उसको। नहीं सर, फिर जैसे आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब मंगाना पड़ेगा ना उनसे। बेशक जवाब मंगा लीजिए सर, पर 12496 का मैं 2 साल केस चला, एक भी जवाब नहीं आया सर। लोक अदालत से डिसाइड किया हुआ है वो। ठीक है, तो कुछ तो रिलीफ मिल जाता सर। अभी नहीं मिलेगा, जवाब आने दीजिए। अभी वैसे तो जवाब के लिए भी नहीं है, पर अब आपने कुछ लिखे हैं तो उनसे जवाब मंगा लेते हैं। अदरवाइज ट्रांसफर अभी 1 महीने डिसाइड हो चुका है, यू शुड गो एंड जॉइन देयर। सर रिप्रेजेंटेशन में फैक्ट्स गलत दिए हैं सर। तो ये बताएंगे ना कि फैक्ट्स सही है कि गलत है। आप बोल रहे हैं गलत है, ये तो बताएंगे तब उससे डिसाइड हो पाएगा कि सही है कि नहीं है ना? तो सर चौथी बार आया हूँ मैं कोर्ट में सर। मेरा अभी इसके अलावा COLC भी लगी है 02290, कंटेम्प्ट की पिटीशन भी लगी है। ठीक। वो दूसरे जगह डिफेंड की जा रही है, मेरे द्वारा मतलब नहीं है वो। ठीक है, नोटिस इशू कर देते हैं, प्रोसेस वगैरह दे दीजिए तो नोटिस जारी हो जाएंगे। सर फिर अभी 1 महीने की छुट्टी होगी, फिर बहुत टाइम हो जाएगा सर। अगर इस बीच में वेतन का इशू बन जाएगा सर, मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा सर। प्लीज देखिए, कम से कम एटलीस्ट स्टे तो दे ही दीजिए। मेरी नौकरी में है, इस चीज को ध्यान में रख के अपना कार्रवाई करिए, है ना? ट्रांसफर ऑर्डर में कोई गलत नहीं है, आप नहीं दिखा पा रहे हैं कम से कम। मैं बता रहा हूँ सर, HIJ में क्लियर लिखा है सर। आपका कहना है, इसका जवाब मंगाना पड़ेगा इनसे। आपका सेकंड राउंड है, रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करके उन्होंने डिसाइड कर दिया, उसमें आपकी शिकायतों के बारे में हवाला है कि आपके खिलाफ में ये सब बिना इनके रिप्लाई के नहीं हो पाएगा ये सब। सर वो शिकायतों का मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया था ईमेल से उनको तक, और मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है वो। ये जवाब देंगे उसका। चलो सर प्लीज बस इतना कर दीजिए, वेतन का चलो ठीक है, मैं बाद में हो जाएगा, आप स्टे दे दीजिए सर प्लीज। नहीं मिलेगा, बिना उसके कैसे मिलेगा आप बताइए, कोई आधार होना चाहिए। सर मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन में जो भी फैक्ट्स दिए हैं वो गलत है। एक तो पहले तो रिजल्ट का ही है ना सर। क्यों नहीं आया? तो ये क्या पासवर्ड शुरू हो गया? अच्छा, सर जो पहला जो ट्रांसफर किया था वो स्वैच्छिक आधार था। स्पीकिंग ऑर्डर में कह रहा था कि प्रशासकीय स्थानांतरण, तो ये कंट्राडिक्टरी होगा ना, गलती तो यही समझ में आती है ना सर अधिकार मतलब विभाग तो आदेश बताइए तो सही, आप कागज कुछ नहीं बता रहे हैं। सर प्रशासकीय की फाइल में रखा हुआ है और आप हमको सब तथ्य बता रहे हैं अपने। सर प्रशासकीय स्थानांतरण इसमें क्लियर लिखा है सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वाला कहाँ है, जब तो उससे कंपेयर कर पाएंगे ना। सर T1 का 15 पेज नंबर है, प्रशासकीय स्थानांतरण जी। है ना। अब इसके पहले जो मेरे को 18 नामा किया था उसमें लिखा था स्वैच्छिक स्थान, कहाँ है? दिखाइए वो सर 30/221 की फाइल में है। तो फाइल में रखे रहिए, तो उसको कैसे देख पाएंगे? सर रिजल्ट का तो है, रिजल्ट का मैंने बता दिया, मैं मानी था वो 10/5/23 का आदेश से हो रहा है ना, ठीक है, तो वो भी एक बड़ा आधार है सर। ठीक है, नोटिस कर दिया है, प्रोसेस वगैरह दे दीजिए। सर एटलीस्ट एक चीज रिलीफ मिल जाता, या तो आप मेरी सैलरी क्लियर करवा दें या स्टे कुछ तो दे दें सर। वो भी तो इंटरिम ऑर्डर ही होगा सर स्टे का। बहुत कर चुके हैं आपने, हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश कर ली आपको समझाने की, ठीक है ना?